पावर एंड एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। 3 की पावर -2 है इसकी वैल्यू, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपके सामने ये लिखा हुआ है 3 की पावर अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर यानी कि अंश और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर। अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ ऊपर से, अपनी भाषा में ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे ले जाता हूँ तो यहाँ पर ऊपर 1 बच जाएगा मेरे पास। 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम मान लो 1 मल्टीप्लाई में लिख लिया मैंने मन से। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँगा तो 1 बच जाएगा। या फिर अगर कुछ भी नहीं, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो यानी कि 1 बच रहा है वहाँ पर। इस 3 की पावर 2 को नीचे ले जाता हो तो यहाँ पर ठीक 3 की पावर, ये वाली जो पावर दिख रही है यहाँ ध्यान दो, ये 2 है, प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का हो गया। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जब ऊपर से नीचे ले जाते हैं। अगर इसको मैं ऊपर नीचे से ऊपर लाना हो तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे कर सकते हैं। तो हम अब करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है 3 की पावर -2। तो इसे हम सोल्व करते हैं। 3 की पावर -2 को लिख लेते हैं हम 3 की पावर -2। इसे हम सोल्व करेंगे। इस पावर को हमको माइनस से प्लस करना है। तो इसे हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे। तो ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो ये किससे हो जाएगा, ये माइनस का है। अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। इतना सा क्लियर हमको करना है कॉन्सेप्ट। अब हम इसे किस प्रकार से लिखते हैं, 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। अगर नहीं आ रहा, इस टाइप से नहीं आ रहा, तो इसका जो मीन्स होता है 3 की पावर 2 का जो मीन्स होता है इसे हम 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी पावर रहती है उसे उतनी बार लिखते हैं मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ 3 की पावर 3 रहता है तो 3 टाइम लिखते हैं इसको, 3 × 3 × 3, 3 को 3 टाइम लिखते हैं। तो इतना हमको यहाँ से क्लियर है कि भाई इसे हमने क्या करा, 3 की पावर -2 को नीचे लाए तो ये क्या हो गया, 1 की पावर -2 हो गया। ये माइनस थे, नीचे आकर प्लस हो गया। 1 ऊपर तो है हमारे पास 1, तो 1 को 1 रहने दिया हमने यहाँ पर। और 3 की पावर हमारे पास 2 है तो 3 की स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में -4 की पावर -2 है। तो एक बार ध्यान रखना, -4 है यहाँ पर और इसकी पावर जो है वो -2 है। -4 की पावर 2 है। अगर कोई चीज़ माइनस में है तो उसे हम ब्रैकेट में इस टाइप से लिखते हैं। चलो, तो -4 है, उसकी पावर -2 है। इसे मुझे यहाँ पर माइनस हटाना है। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको अंश से हर में ले जाओ, या इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में, ऊपर से नीचे ले जाओ। वो कैसे ले जाते हैं, नीचे ऊपर 1 लिख दिया मन से, -4 है तो यहाँ पर -4 की साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि पावर जो चेंज होती है वो पावर वाली साइन चेंज होती है। तो यहाँ पर जो माइनस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो -2 है, यहाँ आकर +2 हो गया, +2 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, -4 की पावर 2 है, इसका मीन्स क्या है कि हमें 4 को 2 टाइम लिखना है, -4 × -4। तो अगर आपको पता हो कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तब भी होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तब भी होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर -4 और -4 का मल्टीप्लाई होगा तो जो आएगा वो प्लस का रहेगा। मीन्स कि जो 16 आता है, 4 4 16 है, 4 4 16 है, वो प्लस का रहेगा। तो प्लस के आगे प्लस लगाने की हमको ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे हमारे पास इस प्रकार से हम लिख देंगे, 4 की पावर -4 की पावर 2 है, मीन्स कि ये 1/16 है। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का। ये हमारा पहले वाले का आंसर है और ये हमारा सेकेंड वाले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।